अब आगे है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के 2 भाग हैं, जिसमें है मुख्य नियम और पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियमों में भी 3 भाग हैं, जिसमें है पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। गौण नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मसात या सदृश्य अनुक्रिया का नियम और पांचवा सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब ये तत्परता का जो नियम है, इसको हम तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। अब यहाँ इसको आप तत्परता के नाम से ही देख रहे हैं कि जितनी व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक तत्परता होगी, वह उसको उतनी ही जल्दी सीख सकता है और अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके ठीक ही विपरीत अगर उसमें बच्चे में सीखने की तत्परता नहीं होगी, तो वह जल्दी नहीं सीख पाएगा और उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास यानी कि बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करना, तो अभ्यास के द्वारा भी बालक या व्यक्ति उस काम को जल्दी सीख जाता है। अभ्यास के नियम के भी 2 हैं, एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम जो है कि अभ्यास करते करते, यानी कि अभ्यास का जितनी बार हम उपयोग करेंगे उस काम को करने के लिए, उस काम को हम जल्दी सीखेंगे। और अगर हम उस अभ्यास को, किसी कार्य को करना बंद कर देते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं। इसमें 2 नियम और बताए हैं अभ्यास के नियमों में ही, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यानी कि ये पुरस्कार और दंड का नियम भी कहते हैं, इसको संतोष का नियम भी कहते हैं, कि यानी कि जितना अधिक प्रभावशाली आपका जिसको कहते हैं जितना प्रभावशाली आपका अध्ययन होगा, उतना ही जल्दी आप उसको जल्दी सीख पाएंगे। या जिससे कह सकते हैं जितना प्रभावशाली आपका पुरस्कार होगा, उतनी जल्दी बच्चा सीख जाता है और उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। अब है गौण नियमों में है, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम कि कोई भी नई परिस्थिति में जब प्राणी होता है, तो वह बार बार में एक के बाद एक बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। जैसे कि बिल्ली ने पिंजरे में बंद थी, उसके बावजूद भी उसने बार बार में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं की। तो ये हो गया बहुत सी अनुक्रियाओं का नियम। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम में, जैसे कि सीखना प्राणी की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। जैसे यदि प्राणी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वह उस क्रिया को नहीं सीख पाता। और यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी क्रिया को करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस क्रिया को वह नहीं सीख सकेगा। अगर वह मानसिक रूप से तैयार है, तो वह उस क्रिया को तुरंत ही सीख जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझें, इंग्लिश और गणित जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, वो बच्चों को बहुत कम पसंद होते हैं, वो उनसे दूर भागते हैं। तो फिर इन विषयों को सीखने की मनोवृत्ति उसमें नहीं हो सकती। तो उसके लिए वह उनको
बहुत देर में सीखता है, समझ में देर से आती है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस को प्राप्त करने में या मानसिक स्थिति उसकी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। उससे अगला है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में कई बार अच्छे और गलत तथ्यों को पहचान कर केवल जो सही तत्व होते हैं उन्हीं पर अपनी अनुक्रिया करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उससे अगला है आत्मसात या सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह लगभग समान या सादृश्य परिस्थिति में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर चुका होता है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर कि उसके सामने कोई भी नवीन परिस्थिति या समस्या आ जाती है जिसका पहले वो अनुभव कर चुका होता है, तो वह इसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा या प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहले समय की परिस्थिति या समस्या में किया था। तो आत्मसात या सदृश्य अनुक्रिया का नियम यहाँ लागू होता है। उससे अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम, इस नियम में किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसको करने में वो समर्थ होता है। अर्थात जैसे इसको जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक या उद्दीपक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उद्दीपक से लगी हुई किसी सहचरी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी होने लगती है। जैसे कि कोई मिठाई की दुकान में हम जाते हैं और मिठाई की दुकान के सामने मिठाई को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हमको वो मिठाई नहीं मिलती है, लेकिन हमारे मुंह में उसको देखकर पानी आने लगता है। तो ये है सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब इसी में आगे है इसका शैक्षिक निहितार्थ, जिसमें पहला है यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में प्रोत्साहन व प्रेरणा की प्रभावशीलता को स्पष्ट करके सीखने में पुरस्कार को महत्व देता है। यानी कि कभी कभी हम बालकों को पुरस्कार देने के कि ये काम करोगे तो इसका ये पुरस्कार मिलेगा, या किसी बात के लिए उसको मोटिवेशन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो वह उस काम को जल्दी सीख जाता है और कर लेता है। दूसरा है गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी। तीसरा, यह सिद्धांत बालकों में जागरूकता, धैर्य, सतत परिश्रम जैसे गुणों का विकास करता है या उसमें विकसित होते हैं। उससे अगला, मंद बुद्धि के बालकों को पढ़ाने में सीखने के नियम प्रभावशाली होते हैं। यह सीखे गए कौशलों तथा ज्ञान को बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखने पर बल देता है। उससे अगला, यह सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से तैयार करता है।
धन्यवाद। कल हम आपको एक नया सिद्धांत पढ़ाएंगे।